हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बिजनेस स्टडीज़ की है और अकाउंटेंसी की हमने फुल आंसर की प्रोवाइड करवा दी है। तो उसके बाद बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम आपका क्या स्कोर रहा। तो मेरा स्कोर जो है, कई सारे बच्चे जब मैंने ये कहा कि मेरा स्कोर मैंने नहीं बताया तो कहने लगे कि मैम आपका इतना कम स्कोर है कि आपको बताने में शर्म आ रही है या कि इतना ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं समझने के। कोई किसी बात को किसी वे में लेके जाता है, किसी की नेगेटिव थिंकिंग है तो नेगेटिव ले जाता है, जिसकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिव ले जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस लेवल पर यहाँ पर आए हुए हैं तो सोशल मीडिया पर आते हैं तो सभी तरह के कमेंट का सामना करना पड़ता है, और कई साल हो गए हैं तो इन चीज़ों की हैबिट हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही क्लियर कर देते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि फॉर्म ही नहीं फिल किया। और फॉर्म क्यों नहीं फिल किया? क्योंकि देखो, वैसे थोड़ा सा चाहते थे सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कुछ एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं तो हरियाणा या फिर सेंट्रल लेवल के ही एग्ज़ाम भरते फॉर्म फिल करते हैं। वहाँ पर आज तक हमने फॉर्म नहीं फिल किया, और इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए। लेकिन इतने अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि किसी ने क्वेश्चन पेपर तक नहीं सेंड किया, और अब कह रहे थे कि मैम जल्दी से एक बार आंसर की प्रोवाइड करवाइए, जल्दी से आंसर की प्रोवाइड। अगर क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उसी दिन आ जाता तो उसी दिन आंसर की प्रोवाइड करवा देते, लेकिन नहीं। और जब सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर डाला गया तो हमने आज ही आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये पूछ रहे थे कि मैम आपका स्कोर क्या रहा, तो फिलहाल मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि इसके लिए एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम चाहिए शायद क्लियर। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या कुछ क्राइटेरिया है उस चीज़ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और उसके साथ साथ क्योंकि एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और डीएसएसबी का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ईएमआरएस एकलव्य की भर्ती जो है, उन चीज़ों की तैयारी में जुटे हुए थे। तो अगर आप भी उन चीज़ों, एकलव्य स्कूल का आपने फॉर्म फिल किया है और तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रहा कम स्कोर आने की बात, तो देखो, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो और जब आप घर पर पेपर एनालाइज करते हो तो दोनों टाइम आपका माइंड अलग डाइवर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम ने फुल आंसर की प्रोवाइड करवा दी, इनको तो सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बुक्स की हेल्प से, नेट की हेल्प से और कुछ यहाँ पर शांत माइंड से जब हम काम करते हैं तो हमारे आंसर बिल्कुल सही निकलेंगे। लेकिन जब वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठेंगे ना, तो हमारा दिमाग बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम बहुत से इजी से क्वेश्चन गलत हो गए। तो ऐसा सभी के साथ होता है भाई, ऐसा आपके साथ कुछ अलग नहीं हुआ है। सभी के साथ 4-5 क्वेश्चन जरूर गलत होते हैं, ये गारंटी है। जिस दिन आपका पेपर ये हो गया कि आपने जो पढ़ा था उनमें से एक भी गलत नहीं हुआ, जो पढ़ा हुआ था उनमें से अगर एक भी गलत नहीं हुआ, तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा, अगर आपने अच्छे से एग्ज़ाम को, अगर अच्छे से तैयारी की हुई है। ठीक है, हम हमेशा जब भी पेपर देने जाते हो तो सिर्फ यही सोच के जाते हैं कि बस इतना हो जाए जितना हमने पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ गलत ना हो। और कई बार जो है पढ़ते भी हैं, बार बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्या करते हैं ठीक कर देते हैं बाद में। और ये जो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा यही होता है। जैसे केवीएस के एग्ज़ाम में हुआ था, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो पहले ठीक कर रखे थे और बाद में कुछ ज़्यादा ही माइंड लगाते हुए कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, और वो इजी क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, गलत कर दिए। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो उस टाइम पे आपका अलग माइंड होता है, और जब आप घर पे होते हो तो आपका माइंड अलग होता है। आप उसी पेपर को घर पे आके स्टडी करोगे तो आपको खुद ही एनालाइज हो जाएगा कि अरे इतना आसान क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। ठीक है, तो जो बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम आपका स्कोर क्या रहा, तो देखो भाई, मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं था, और एग्ज़ाम दिया नहीं तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, प्लीज़ जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कैंडिडेट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, तो अपने लेवल के साथ अपने एग्ज़ाम के स्कोर भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसके बेस पर हम जो नेक्स्ट वीडियो है कट ऑफ रिगार्डिंग वो एनालाइज कर सके कि कट ऑफ क्या स्कोर रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगर हम आपकी हेल्प करते हैं तो आपको भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। और उसके साथ साथ इसका आपका कुछ
वो कहते हैं किसी ना तो कोई चार्जेस लगता है ना कोई आपका कुछ लगता है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो देख लीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो रहने दीजिए। बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है ऑनलाइन पे, लेकिन वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम बहुत ही कम स्कोर है, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम शायद बहुत कम स्कोर आया है इसीलिए आप नहीं बता रहे, वो बात मुझे अब रिमाइंड हो गई। तो देखो, कम या ज़्यादा वो आपके माइंड के ऊपर डाइवर्ट करता है। कई बच्चे बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैम जानबूझ के नहीं बता रही क्योंकि ज़्यादा स्कोर है। कई जो बच्चे नेगेटिव सोचते हैं, उनके माइंड में ये है कि मैम का बहुत ही कम स्कोर है इसलिए नहीं बता रही। तो देखो, मेरा स्कोर कम होता है या ज़्यादा होता है, तो जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है, हमेशा जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है विद प्रूफ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। भाई मेरा इतना स्कोर आया है, इतना स्कोर मैंने एनालाइज किया था हमेशा। क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये नहीं कि हम नए जुड़े हुए हैं, 3-4 साल हो गए हमको इसके साथ जुड़े हुए। और कोई ये नहीं है कि हम भी यहाँ पर सीखने के लिए ही जुड़े हुए हैं, और हमारा जो मेन पर्पस होता है वो सीखना ही होता है। और इसीलिए हम कहते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं कि भाई सजेशन ज़रूर दिया करो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लगे तो कमेंट ज़रूर किया करो, ताकि हमें भी एनालाइज हो सके कि भाई हमने ये गलती की है। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालें तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। क्योंकि अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता है और फिर बच्चों के कमेंट आते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हमें ज़्यादा टेंशन हो जाती कि हमारे एक क्वेश्चन की वजह से क्या पता इन केस वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। तो हम तो कमेंट पढ़ लेंगे बाद में, लेकिन बच्चे तो कमेंट नहीं पढ़ेंगे और कहेंगे कि पूनम मैम ने ये बताया था और हमारा ये आंसर हो गया। इसीलिए मैं ये कहती हूँ, भाई जो आपको गलत लगे तो कमेंट ज़रूर डालिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों को बता सकें कि भाई मैंने ये आंसर रॉन्ग हो गया। और हाँ, यहाँ से आपको यही सीखना है, और इसीलिए पेपर को एनालाइज किया जाता है कि जो जो आपने गलती यहाँ पे की है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि DSSB के भी आएंगे, एकलव्य की भी वैकेंसी आई हुई है, तो आपने जो फॉर्म फिल कर रखे हैं, DSSB के तो हो भी रहे हैं, अगर बच्चों ने नहीं किए हैं तो कॉमर्स के लिए अकाउंटेंट के आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो ठीक है। क्योंकि कॉमर्स की अलग से वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन अकाउंटेंट की आई हुई हैं, तो वो आप फिल कर सकते हो, ठीक है। असिस्टेंट की आई हुई है शायद, असिस्टेंट स्टैटिकल असिस्टेंट की आई हुई है, अकाउंटेंट की नहीं, सॉरी, स्टैटिकल असिस्टेंट की आई हुई है, तो वो आप फिल कर सकते हो। तो रही बात, कहाँ पे थे, मैटर क्या होता है, क्या चला जाता है, समझ में ही नहीं आता। क्योंकि वही बात होती है, ज़्यादा कुछ देने के चक्कर में सब कुछ मिसमैच हो जाता है। तो बात थी यही कि भाई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हमने एग्ज़ाम नहीं दिया है, और एग्ज़ाम ही नहीं दिया है तो स्कोर क्या होगा। लेकिन आप बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपना स्कोर नहीं चेक किया है तो हमने जो आंसर की है डाल रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैम ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि सीखने के लिए है भाई, तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर सिखाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सपोर्ट की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी छोटी बहन या फिर किसी की तो बड़ी बहन भी है, तो आगे बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे जब आप सपोर्ट करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, क्योंकि आपके जो कमेंट है वही हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपकी कट ऑफ को एनालाइज करेंगे कि क्या स्कोर होना चाहिए, और जो आपके कमेंट है उनका जवाब ज़रूर देंगे। सो कमेंट करना न भूलिए। थैंक यू।